अस्सलाम वालेकुम। हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन। अच्छा, आई कोड गुरु का मोटिव ये है कि शेयर, लर्न एंड ग्रो। ठीक है। अच्छा, आई कोड गुरु का मिशन क्या है? आई कोड गुरु का मिशन ये है कि पाकिस्तानी जो यूथ है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करना। स्टूडेंट्स को हाई टेक स्किल्स जो हैं वो उसके बारे में स्टूडेंट्स को गाइड करना कि किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। और स्टडी और जो टेक के दरमियान गैप है उसको फिल करना। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मेंटोर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि किस तरह आप इंटरनेशनली खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। आई कोड गुरु का मेन फोकस क्या होता है? इस पे 20+ सेशन पर डे जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। एक वीकली वेबिनार होता है जिसमें डिफरेंट हाई टेक के लोगों को इनवाइट किया जाता है जो कि 1 आवर का जो वेबिनार है वो देते हैं। उसके बाद 2 वीकली वर्कशॉप होती हैं। ठीक है। उसके बाद पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर जो है वो ये कोर्सेज रन करते हैं डिफरेंट आई कोड ग्रुप पे। उसके बाद आइट्स के डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सेशंस और जीआरई के डिफरेंट कोर्सेज जो होते हैं वो रन हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए डीएसए के, लीड कोड के और इंटरव्यू के डिफरेंट सेशंस जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। और मशीन लर्निंग के डिफरेंट और डाटा साइंस के डिफरेंट सेशंस जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। इन तमाम सेशन को आप आई कोड गुरु के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे लाइव देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि रिसेंट अचीवमेंट्स जो हैं आई कोड गुरु की। 700+ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं हैकाथॉन्स में और डिफरेंट कोडिंग कंपटीशंस में। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन जो हैं वो सिक्योर किए किए हैं मोस्टली यूएसए में। ठीक है। और दुनिया की डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें। उसके बाद आई कोड गुरु स्टूडेंट्स की हेल्प करता है उनकी इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स हासिल करने के लिए और इंटरनेशनली जॉब करने के लिए और लोकली। ठीक है। उसके बाद 259 टीम्स जो थी उन्होंने CS50X पजल डे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तरफ से अरेंज होता है उसमें 9x9 पजल जो हैं वो सॉल्व किए। उसके बाद क्या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक वॉलंटियर टीचिंग एक्सपीरियंस का उधर एक कोर्स होता है पाइथन का। उसमें 240+ मेंटोर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए और उन्होंने उधर पढ़ाया जो डिफरेंट लोग थे दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से। ठीक है। उसके बाद 3 आई कोड गुरु के स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में जिसमें 320 टोटल जो होते हैं वो सिलेक्शन होते हैं स्टूडेंट सेलेक्ट। ठीक है। उसके बाद 301 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया गूगल कोड जैम में। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा था। ठीक है। उसके बाद 3 इंटर्न जो हैं आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स थे वो इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में उनके हेड क्वार्टर में जाके उन्होंने इंटर्नशिप की। अच्छा, ये कुछ रिकॉर्ड है कि आई कोड ग्रुप के स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से जिन्होंने BS या MS किया और उन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हासिल की अमेरिका में 2024 में। उनके CGPA की रेंज जो थी वो 3.1 से 3.8 थी। और उनके आर्ट्स के बैंड जो हैं वो 6.5 से लेके 7.5 की रेंज में थे। पब्लिकेशन कोई भी नहीं थी। किसी ने भी GRE नहीं की हुई थी। स्टडी गैप उनका जो था 1 साल से 15 साल तक का था। उसके बाद 100% उनको फी वेवियर मिला। उसके बाद स्कॉलरशिप में जो स्टाइपेंड मिलता है उनको TA का या GRA का वो $1100 से लेके 3000 डॉलर तक जो है वो था पर मंथ। और बैंक स्टेटमेंट भी इसके लिए ज़ीरो रिक्वायर्ड थी। यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट थी, ये उनके नाम मेंशन है ऊपर। ये ग्राफ जो है इसमें किस तरह आई कोड गुरु की जो कम्युनिटी है और इसके स्टूडेंट्स ने अचीवमेंट्स हासिल की। ठीक है। 2023 से आई कोड गुरु के 11
जो है मेंटोर स्टैंडफोर्ड कोड इन प्लेस में जो है वो एज अ टीचर असिस्टेंट उन्होंने पढ़ाया। और हार्वर्ड में भी 18 टीम्स जो थी वो पाकिस्तान की पहली दफ़ा जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये ग्राफ जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो उसका पाई चार्ट है कि हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स ने 2022 में 9.4% जो हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स थे उन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हासिल की। उसके बाद 2024 में ये थ्री में सॉरी ये इंक्रीज किया और 18.4% पे चला गया। ठीक है, 70 और 2024 में 72% हाई कोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप अमेरिका में हासिल की। ठीक है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से थे, यूओजी से, यूएएफ से, और कायदे आजम यूनिवर्सिटी से, जीसीयूएफ से, और यूओजी और बहरिया यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो मच। आप आई कोड गुरु पे अगर नए हैं तो आप www.iCodeGuru/join पे जाके आई कोड गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस रिकॉर्डिंग को देखने के लिए आप आई कोड गुरु के यू फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। अच्छा मैम अंजा, सर वक़्त या मैम अंजा, आपने ज्वाइन कर लिया? Assalamu alaikum everyone. Am I audible? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। ओके सर, वक़्त का ओवरव्यू था और मेरे ख्याल में उनकी तरफ लाइट का कोई इशू बना हुआ है, वो जॉइन नहीं कर पा रहे। तो 2 मिनट उनका वेट कर लेते हैं, फिर मैं कंटिन्यू कर लूँ। या मैं आपको रीड करती हूँ। मेरे ख्याल में सर वक़्त जॉइन नहीं कर पा रहे, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपनी। चलें आप स्टार्ट करें।
स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी मैम। ओके। I have an overview of IELTS in which I will explain what IELTS is, how the test works, and what you should expect from each module. So, IELTS is an English proficiency test which is required by universities for admissions. It's also required for academic readiness. For instance, it verifies your ability to use English effectively and also in professional fields. If we look at the test structure, then it has four modules: listening, reading, writing and speaking. लिसनिंग का जो मॉड्यूल होता है वो 30 मिनट्स का होता है। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं जो कि आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद रीडिंग, इसमें 3 पैसेजेस होते हैं और जो टोटल टाइम होता है वो 60 मिनट्स होते हैं। उसके बाद राइटिंग होता है जिसमें 2 टास्क होते हैं और जो टाइम होता है वो 60 मिनट्स होता है। एंड स्पीकिंग 11 टू 14 मिनट्स। सो टोटल जो टाइम होता है वो 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स होता है। Okay, if I talk about the format of listening, then it consists of 4 sections, जिसमें 40 questions होते हैं और जो ऑडियो प्ले होती है वो बस एक ही बार होती है। Like you have to focus and keen full attention is crucial. और जिसमें skills टेस्ट की जा रही होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो कन्वर्सेशनल और लेक्चर्स वगैरह प्ले किए जा रहे होते हैं। उसके अलावा जो की डिटेल्स और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। लिसनिंग जो बाकी मॉड्यूल्स हैं ना उनके रिलेटिवली ये काफ़ी इजी है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें लाइक 9 या 8 बैंड तक वो इजीली अचीव कर लेते हैं। Okay, if I talk about reading, then it includes 3 long academic passages and you have 40 questions to answer. इसमें जो टेस्ट की जा रही है वो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। वेट, और डिफरेंट टाइप्स के जो कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑथर्स के व्यू पॉइंट्स वगैरह वो उनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अलावा जो फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, इसमें टेक्स्ट टाइप्स कौन से होते हैं, जो जर्नल्स और एकेडमिक बुक्स वगैरह से लिए जाते हैं या इन डेप्थ आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स होते हैं। रिसर्च स्टाइल टेक्स्ट कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ academic topics. Okay, if I talk about writing, then it includes 2 types of tasks. Task 1 includes report writing and task 2 has an academic essay. जो रिपोर्ट राइटिंग होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के आगे क्वेश्चंस होते हैं लाइक ग्राफ्स एंड चार्ट्स, डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस वगैरह होती हैं। उसके अलावा प्रोसेसेस होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना होता है। एंड जो टास्क 2 होता है उसमें एसेज वगैरह आते हैं लाइक ओपिनियन, डिस्कशंस और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के एसेज आते हैं। इसमें जो एग्जामिनर असेस कर रहा होता है वो आपकी टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, आपकी वोकेबलरी और ग्रामर को असेस कर रहा होता है। इसके बाद जो लास्ट मॉड्यूल होता है वो स्पीकिंग का होता है। इसमें आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है एग्जामिनर के साथ। ये भी, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन होता है जिसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं लाइक अबाउट योरसेल्फ और आपकी फैमिली के बारे में या होम टाउन के रिलेटेड। जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसमें 1 मिनट के लिए आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है किसी भी टॉपिक पे, फिर आपको लाइक 1 मिनट के लिए इसको प्रिपेयर करना होता है और फिर एटलीस्ट 2 मिनट्स मैक्सिमम जो है ना आपने उस टॉपिक पे बोलना होता है।
जो थर्ड वाला है वो डिस्कशन पार्ट होता है और इसमें उसी क्यू कार्ड से रिलेटेड आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो स्किल्स असेस की जा रही होती हैं वो फ्लुएंसी होती है, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी। कि अगर हम लोग बैंड स्कोर को अंडरस्टैंड करें तो हर मॉड्यूल का सेपरेट बैंड स्कोर होता है। लाइक एक एग्जांपल के तौर पर अगर लिसनिंग में 7.0, रीडिंग में 6.5, राइटिंग 6.0, स्पीकिंग 6.5, तो ओवरऑल जो एवरेज आपका बैंड होगा वो 6.5। लाइक जो फाइनल स्कोर होता है वो एवरेज होता है ऑल 4 मॉड्यूल्स का। ओके, की फैक्ट्स जो आइट्स की सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। लाइक ऑल मॉड्यूल्स मैटर करते हैं, ईच ऑफ द 4 मॉड्यूल्स होल्ड्स इक्वल इम्पोर्टेंस। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होती आइट्स में। लाइक अगर आपका कोई इनकरेक्ट आंसर है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी वजह से कोई आपका मार्क्स कट हो जाएगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है लिसनिंग और रीडिंग में, जो ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड। लाइक जितने आपके करेक्ट आंसर्स होंगे, अगर 35 हैं तो आपका 8 बैंड आ रहा होगा, और अगर एक भी आपका रॉन्ग हो जाता है, आपके 39 आंसर्स ठीक हैं तो फिर भी आपका बैंड 9 आ जाता है लिसनिंग और रीडिंग में। और जो स्पीकिंग और राइटिंग का होता है, लाइक वो एग्जामिनर्स जो हैं उन पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपको, अगर आपने सही लिखा हुआ है। लाइक स्पीकिंग और राइटिंग में वो डिपेंड करता है कि आपका बैंड कितना आ रहा है। ओके, इस मॉड्यूल में हम लोग मॉड्यूल वाइज हम लोग क्लासेस लेंगे। लाइक अभी इसके बाद लिसनिंग का उस पर डिटेल पे बात करेंगे। उसके अलावा स्ट्रेटजी बेस्ड लर्निंग, साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे टेस्ट की। और अगर आप में से कोई स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग लाइक मॉक टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा राइटिंग का, अगर आप ऐसे इस पे फीडबैक, जो सर वक़द और सर इरफान है उन्होंने मेरे ख्याल में अटैम्प्ट भी किया हुआ है पहले, और लाइक वो आपको फीडबैक भी दे सकते हैं आपके राइटिंग टास्क पे या स्पीकिंग पे। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, स्क्रीन विजिबल है। प्रेजेंट पे कर लें तो इजी हो जाएगा, जूम नहीं करना पड़ेगा बार बार। लाइक प्रेजेंट पे कैसे? मैम ये आप देखें ना, डाउन राइट कॉर्नर जो है आपका, उस पे एक बना हुआ है प्रेजेंट का बटन। ये माइनस बना नहीं, ये नहीं, इसके इस साइड पे जिधर माइनस है, माइनस के साथ इधर ही था। ओके, ये ये साथ इसके राइट साइड पे चलें। एक्चुअली यहाँ पे लाइट नहीं है और सर वक़्त का ओवरव्यू था तो फिर वो। चलें, कोई बात नहीं, आप ही कर दें। ओके, अब हम लोग आइट्स लिसनिंग को डिटेल से कवर करते हैं। पहले मैंने बताया जैसे इसके 4 सेक्शंस होते हैं और ऑडियो एक ही बार प्ले की जाती है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप लाइक फुली फोकस हो के आप लोग सुन रहे हो। और 10 क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में, और जो डिफ़िकल्टी का लेवल होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। टास्क 1 जो होता है वो ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू 2, 3 एंड 4।
और जो सेक्शन 4 होता है वो मेरे ख्याल में सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें जो ऑडियो की स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है, और लाइक आपको फुली 10 क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं कि साथ, और फिर आपको आंसर करना होता है सारे क्वेश्चंस को। हम लोग हर सेक्शन को देखेंगे साथ साथ, प्रैक्टिस करेंगे। लाइक प्रैक्टिस के लिए आप लोग कैम्ब्रिज की बुक्स यूज़ कर सकते हैं, और वेबसाइट्स हैं जैसे आई सिमुलेशन है और जंप इनटू, और उसके अलावा इग्नोवेट वेबसाइट। हम लोग प्रैक्टिस के लिए इग्नोवेट वेबसाइट यूज़ करेंगे। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये सेक्शन, इसमें डेली डेली लाइफ पे कन्वर्सेशन हो रही होती है, और ये ईजीएस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। इसमें 2 स्पीकर्स जो होते हैं वो एवरीडे सिचुएशन पे बात कर रहे होते हैं, जो कि फॉर्मल और सेमी फॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकती है। अगर मैं कॉमन सिचुएशंस की बात करूँ तो होटल बुकिंग, कोर्स रजिस्ट्रेशन और रेंटिंग अकोमोडेशन, लाइब्रेरी मेंबरशिप, लाइक इस तरह के सिनेरियोज़ पे बात हो सकती है। एंड क्वेश्चन टाइप्स, इसमें फॉर्म, टेबल और नोट कंप्लीशन होती है, और जो इंफॉर्मेशन टेस्ट की जा रही होती है, अपने नेम्स को असेस करना होता है, फ़ोन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, एड्रेसेस, डेट्स, प्राइसेस और स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट है लिसनिंग में। अगर आप लोग जो आंसर है वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हो, बट आपका स्पेलिंग में कुछ एरर आ जाता है, तो वो आपका वो 1 मार्क कट जाता है स्पेलिंग की वजह से। इसके अलावा जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं लिसनिंग के लिए, वो अपने स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए लाइक उनको सुनना होता है, करेक्ट स्पेलिंग, और उसके अलावा नंबर्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक 13 और 30, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और आपने लाइक जब वो बोलते हैं कि 1 to 5 रीड कर लें, तो आपने फ़ौरन से वो 5 तक सारे क्वेश्चंस को रीड कर लेना होता है, और नंबर प्रोनाउंसिएशन पे आपने गौर करना है। और स्पेलिंग की जो प्रैक्टिस है ना, अगर आपका आपने किया एक सेक्शन प्रैक्टिस और उसमें आपका कोई स्पेलिंग एरर था, तो आपने स्पेलिंग अपना नोट कर लेना है और उसको फिर रिवाइज करते रहना है, लाइक आपका वो दोबारा आपसे मिस्टेक ना हो। अच्छा, सेक्शन 1 में ना कॉमन ट्रैप्स यूज़ कर रहा होता है, लिसनिंग में यूज़ होते हैं कॉमन ट्रैप्स, लाइक कंफ्यूजिंग सिमिलर नंबर्स, जैसे मैंने पहले 30 और 13 का बताया। तो इसको सुनने में, लाइक अगर 13 है और हम लोग 30 सुने, तो वो इस तरह से रॉन्ग हो सकता है। उसके अलावा नेम्स के जो स्पेलिंग्स होते हैं, अगर कोई डिफ़िकल्ट नेम है तो वो स्पेलिंग बोर्ड होते हैं, तो हमने उनको करेक्टली लिखना होता है। उसके अलावा जो वर्ड काउंट उन्होंने दिया होता है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, और 2 वर्ड्स एंड अ नंबर, तो उस पे हमने फ़ोकस करना है। सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है। उसके अलावा सेक्शन 2 में डेली लाइफ मोनोलॉग पे बात हो रही होती है। ये सेक्शन 1 की निस्बत थोड़ा मुश्किल होता है, और इसमें एक ही स्पीकर बात कर रहा होता है, और कंटिन्यूस स्पीच होती है किसी भी सोशल टॉपिक पे। लाइक टूरिस्ट गाइड हो सकती है, सिटी डायरेक्शंस हो सकती हैं, फैसिलिटी डिस्क्रिप्शंस और इवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंड क्वेश्चन टाइप्स में इसमें मैप्स और प्लेन लेबलिंग होती है, नोट कंप्लीशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, और आल्सो मैचिंग इंफॉर्मेशन होती है। इसमें आपने डायरेक्शंस को असेस करना होता है, लोकेशंस को, फैसिलिटीज़ और फीचर्स वगैरह, और डायरेक्शंस को आपने गौर से फॉलो करना होता है। साइन पोस्ट लैंग्वेज जो होती है, और विजुअल स्कैनिंग मैप्स के लिए। उसके अलावा आपने मैप्स के लिए क्या करना है कि मैप्स की वोकेबलरी होती है, आपने मैप्स अपनी अच्छा उसको करने के लिए आपने मैप्स की वोकेबलरी याद करनी है। आप अगर 4 से 5 बार मैप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए वो इजी हो जाएगा, मैप्स इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। लाइक इट जस्ट डिपेंड्स ऑन वोकेबलरी और स्टार्टिंग और
आपने ये देखना होता है मैप्स में कि लाइक वो स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, और जो सेंटर वाली इंफॉर्मेशन होती है और कॉर्नर्स पे लाइक क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले रिकॉर्डिंग आपने सारी मैप से उसका ओवरव्यू ले लेना होता है। जो सेक्शन 2 में चैलेंजेस होते हैं उनको हमने कैसे ओवरव्यू करना है। लाइक मैप्स में लेफ़्ट और राइट में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है लेफ़्ट और राइट डायरेक्शंस को असेस करने के लिए। और मैप ओरिएंटेशन लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट और सेंट्रल जो डायरेक्शंस होती हैं उनको गौर से आइडेंटिफाई करना है। और जस्ट आपने वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए नहीं बैठे रहना होता, अपने लाइक साथ साथ उसको फॉलो करना है कि वो किधर जा रहा है मैप में। लाइक अगर हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट के लिए बैठे रहेंगे तो वो स्किप हो जाएगा और फिर वो पैनिक हो जाता है बंदा उस टाइम। तो पैनिक नहीं होना, अगर एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें और अगले पे मूव ऑन हो जाएं। ओके, इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 3, इसमें एकेडमिक डिस्कशन हो रही होती है और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो मीडियम होता है। और मेरे ख़्याल में सेक्शन 3 मुझे तो 4 की निस्बत ज़्यादा ही मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे होते हैं और इसमें 2 to 4 स्पीकर्स बात कर रहे होते हैं किसी भी एकेडमिक इन्वायरमेंट पे। लाइक स्टूडेंट्स डिस्कसिंग असाइनमेंट्स और टॉकिंग टू ए ट्यूटर और ग्रुप डिस्कशंस हो रही होती हैं। इसमें क्वेश्चन टाइप्स जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं, और उसके अलावा टेबल कंप्लीशन बहुत रेयर है लेकिन कभी कभी सेक्शन 3 में भी आ जाते हैं। अच्छा, इसमें आपने इंफॉर्मेशन कौन सी टेस्ट हो रही होती है, ओपिनियंस, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, लाइक किस पॉइंट पे वो दो लोग आपस में एग्री कर रहे होते हैं, किधर डिसएग्री करते हैं, एटीट्यूड्स और सजेशंस वगैरह। और अपने लाइक स्पीकर्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा स्पीकर कब बात कर रहा हो, तो उन्होंने वहाँ स्टार्ट में मेंशन किया होता है नेम, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पीकर अब बोल रहा है। लाइक उसमें ऐसे होता है कि एक कोई लड़का बात कर रहा है तो उन्होंने नीचे एमसीक्यूज वगैरह में नेम मेंशन किया होता है, तो वो भी आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक इफ़ टू बॉयज़ आर टॉकिंग देन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नेम किसका मेंशन था और अब कौन सा बात कर रहा है। उसके अलावा जो सेक्शन 3 होता है इसमें लाइक जो हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं चूजिंग द फर्स्ट आंसर हेयर। लाइक जो हमने पहले सुना होता है, स्पीकर ऑफन प्रेजेंट ऑप्शंस बिफोर सेटिंग एन अ फाइनल डिसीजन। लाइक हमें वेट करना होता है जब तक करेक्ट वाला आंसर नहीं बोलता वो। उसके अलावा स्पीकर्स में कन्फ्यूजन हो जाती है जैसे मैंने पहले बताया, और ओपिनियन जो है वो चेंज हो जाता है एंड पे आके। लाइक पहले वो कोई और बात कर रहा होता है और एंड पे जब हम लोग लगा लेते हैं तो फिर वो इंफॉर्मेशन फ़ौरन से चेंज हो जाती है, इसलिए आपने गौर से सुनना है इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ सेक्शन 4, it includes an academic lecture and it is one of the hardest section in listening. इसमें एक स्पीकर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है या अनइंटरप्टेड एकेडमिक लेक्चर होता है, इसमें कोई पासिस और रिपीटिशन नहीं होती। जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो साइंस, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, एजुकेशन और रिसर्च वगैरह पे लेक्चर होता है। क्वेश्चन टाइप्स नोट कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन इसमें आते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन टेस्ट की जा रही होती है वो आपके मेन आइडियाज़, स्पोर्टिंग डिटेल्स और एकेडमिक वोकेबलरी। अपने इसमें कीवर्ड्स के लिए कीवर्ड्स को गौर से सुनना होता है और पैराफ्रेजिंग जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। लाइक जो
बोलने वाला होता है वो कभी भी जो वहाँ पे एमसीक्यू में वर्ड दिया होता है उसको ओरिजिनल नहीं बोलता, उसको रीफ्रेज करके बोलता है, तो हमें वो भी थोड़ा सा माइंड में रखना होता है। इसलिए आपने सिनोनिम्स वगैरह और पैराफ्रेजिंग इस पे आपने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ओके, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये अभी तो आप ये बता रही है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और टेस्ट में क्या क्या होता है। हम्म। तो मालूम ये करना था, हम ये जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? अगर हम डायरेक्ट लिसनिंग पे जाते हैं तो अभी तो इतनी इंग्लिश समझ ही नहीं आती, तो वो कैसे समझ आएगा? तो मैं ये मालूम करना चाह रहा था, क्या नाम है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम वोकेबलरी से स्टार्ट करें तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। थैंक यू। अच्छा, वोकेबलरी का ये है कि आप जैसे जैसे स्पीक लिसनिंग के मॉक टेस्ट करते जाएंगे तो आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद जब रीडिंग करें, लाइक जैसे साथ 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 हम लोग मॉड्यूल्स प्रिपेयर करते हैं तो उसी के साथ साथ हमारी वोकेबलरी भी बढ़ती है। अब एक साथ हम लोग अगर वोकेबलरी करने बैठेंगे तो फिर वो वोकेबलरी में तो कितने वर्ड्स हैं, तो इसलिए आपने अगर आपने अभी स्टार्ट करनी है आइट्स की प्रिपरेशन तो आप कोशिश करें कि लिसनिंग से स्टार्ट करें। और जो आपका जो डिज़ायर्ड बैंड आप अचीव करना चाहते हैं लिसनिंग में, जब तक आपका नहीं आता आप लिसनिंग की प्रैक्टिस लाइक पूरा दिन लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। और मेरे ख्याल में अगर आप कंसिस्टेंट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं लिसनिंग की तो आप लिसनिंग में अपना जो डिज़ायर्ड बैंड है वो इजीली अचीव कर सकते हैं। और इस तरह आपकी वोकेबलरी भी साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, मैम की बात में ऐड करना चाहूंगी। उबैदुल्ला खान, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इंग्लिश पॉडकास्ट अगर आप देख सकें, आपके पास टाइम हो तो वो देखें, उससे आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी। हाँ थैंक यू जी, और मैम। इसके लिए मैं ना कुछ मैं चैनल्स भी हैं। यस मैम, मैं यही पूछने वाला था कि कोई मुझे ऐसा रिकमेंडेड बता दे, मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, टाइम तो निकाल लूंगा मैं। लेकिन एक सवाल और ये था कि इसमें आप सारी हाइप्स को। थैंक यू मैम। और अगर आपने लिसनिंग को इम्प्रूव करना है तो जैसे मैम हफ्सा ने बोला है, आप लाइक डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह पॉडकास्ट वगैरह सुना करें। जैसे वो टेड टॉक्स एक चैनल है, वहाँ पे वो डेली लाइफ कन्वर्सेशंस उस पे लाइक वहाँ पे होती हैं, तो आप अगर वो सुनेंगे तो आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होगी, आपकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। मैम हफ्सा, आई थिंक आपने पहले चैट का कोई क्वेश्चन मेंशन किया था, अगर अभी आप वो रीड कर दें तो। ये एक क्वेश्चन है नूरुल ईमान का। क्वेश्चन ये है कि जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने आइल्स का टेस्ट दिया हुआ है या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी। अच्छा, सर इरफान और सर वक़द हैं, उन्होंने दिया हुआ है टेस्ट। और सर वक़द जो हैं वो वैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके रिसेंटली उन्होंने मेरे ख्याल में टेस्ट दिया है 20 दिसंबर को, और उनके 7.5 बैंड्स हैं। और सर अली को मेरे ख्याल में रीडिंग मॉड्यूल में डिफ़िकल्टी है, इसलिए वो दोबारा देना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये जो आपने अभी वेबसाइट एक बताई थी प्रैक्टिस के लिए, वो उसका लिंक सेंड कर दें चैट में। हाँ जी सर, वो हम लोग मेंशन कर देंगे उधर शीट में भी, और मैं इधर भी बता देती हूँ। एक जंप इनटू वेबसाइट है, हम लोग अभी प्रैक्टिस भी करते हैं उस पे सेक्शन 1 की। उसके अलावा इग्नोवेट वेबसाइट है, और आइट्स सिमुलेशन है। लाइक जो इनके टेस्ट है ना, वो कैम्ब्रिज के बुक्स से ही मिलते जुलते हैं। और इससे अभी तो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, तो अगर हम लोग इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो लाइक रियल एग्जाम में इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग सेक्शन 1 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। अच्छा, ये इग्नोवेट वेबसाइट का इंटरफेस ये आप लोग देख लो। और यहाँ पे हम लोग लाइक मैंने अभी लिसनिंग के टेस्ट निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग इजीली फ़िल्टर भी कर सकते हो। जिस क्वेश्चन टाइप में डिफ़िकल्टी आ रही है उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। जो एक दफ़ा मॉक टेस्ट देने से पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन टाइप में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसी को बार बार इम्प्रूव करके तो ओवरऑल जो बैंड होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इस पे ये एक आसानी है कि फ़िल्टर हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन टाइप पे। लाइक अगर हम लोग सेक्शन 1 में फॉर्म कंप्लीशन या नोट कंप्लीशन का कोई क्वेश्चन निकालते हैं, अब ये सारे नोट कंप्लीशन के आ गए हैं टेस्ट। अच्छा, ये हम लोग सारे मिलके करेंगे। जैसे ऑडियो प्ले होगी तो आप सब ने चैट्स में अपने जैसे जैसे आपने सुनना है अपना आंसर आपने चैट में मेंशन कर देना है। ओके, पहले क्लियर कर दें कि आपको ये आवाज़ आ रही है या नहीं। जी नहीं मैम। मैम, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ रही? हम्म। अच्छा, ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हम सब जो हैं वो इधर हैं प्रैक्टिस के लिए बेसिकली। तो आप सब ने ये कोशिश करनी है कि सब लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें, और साथ मिल के हम जो है वो टेस्ट सॉल्व करें, ताकि सबकी एक साथ जो है वो साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, और सबकी जो इम्प्रूवमेंट जिधर जिधर है वो भी होती रहे। ठीक है। अगर किसी ने स्पेसिफिक टेस्ट करवाना हुआ किसी डे, तो वो शीट हम कर देंगे उधर चैनल में स्लैक पे अपलोड। तो वो अपना नाम उधर मेंशन कर सकता है, तो वो टेस्ट भी करवा सकता है। ये किसी को ये नहीं है कि ट्रेनर नहीं करवाना है। अगर कोई स्टूडेंट भी प्रेजेंट करना चाहता है इधर, तो वो कर सकता है। हाँ जी, जी जिसका मैम। जो वीक एरियाज हैं रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, वो इम्प्रूव कर सकता है। अस्सलाम अब क्लियर है? मैम आई थिंक आपको ये स्पेसिफिक टैब शेयर करना पड़ेगा, मे बी फिर आवाज़ आए। अभी तो नहीं आ रही। लाइक कैसे टैब शेयर मतलब करना आप पड़ेगा? दोबारा शेयर पे जाए ना, तो उस पे जस्ट ये एक जो आपने टैब खोला हुआ है इग्नोवेट का, ये वाला टैब शेयर करें। एक दफ़ा स्टॉप करें स्क्रीन शेयरिंग। सही है।
अब विजिबल है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नो मैम, शेयर नहीं हो रही। जाओ जाओ। लाइक वेबसाइट भी विजिबल नहीं हो रही और ऑडियो भी नहीं प्ले हो रही। नहीं, ऑडियो प्ले नहीं हो रही लेकिन आपकी स्क्रीन विजिबल हो रही है। ओके, अगर सर अली आप शेयर कर सकते हैं इग्नोवेट की वेबसाइट में भी ऑडियो प्ले हो जाए फिर, या कोई भी आप में से। मैं कर देती हूँ मैम, आप ये लिंक चैट में शेयर करें। ओके। मैम अफसर, थोड़ा ये हमें सिखा भी दीजिएगा ये कैसे शेयर करते हैं। कल को अगर हम कुछ सेटिंग कराना हुई, माने कोई चीज शेयर करनी हुई, तो वो कैसे करेंगे। जो इग्नोवेट का टेस्ट मैंने ओपन किया हुआ था उसी का लिंक मैंने इधर चैट में पेस्ट किया है, उसी को अब मैम ओपन करिए। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि माइक ऑफ है मेरा, सो सॉरी। मैं ये कह रही थी कि आपके पास इस जूम स्क्रीन पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, एक ग्रीन कलर का बटन। ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। प्लीज यार। हाँ जी, हेलो। आवाज़ आ रही है ठीक है। आपकी। अच्छा, अब मैं ये प्ले करके देखती हूँ कि आप लोगों को आवाज पहुंच रही है या नहीं। Part 4. You will hear part of an environmental science lecture about the impact of birds of prey on a farming community in यस Africa. मैम, हाँ। आवाज आ रही है? हाँ First, जी, आ रही you है have आवाज़। some एक यस मिनट, मैम, आ अब रही है। लाइक एक दफ़ा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं सब, फिर हम्म। आपने ऑडियो प्ले करनी है, नहीं, फिर असल अपने समझ में। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन चले फर्स्ट टाइम करें तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये होता है कि आपको, जैसे ये 8 मिनट्स का स्क्रिप्ट है ना, तो आपको इसी में वो आपको क्यू करता है कि जो है आप इतनी देर है, आपके पास 10 सेकंड है या 5 सेकंड है, इसमें आप ये सारे क्वेश्चंस ओवर ओवर गो कर लें। ठीक है, तो अभी हम ऐसे करते हैं कि हम पहली मर्तबा इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से हम इसी स्क्रिप्ट के साथ ही जब वो बोलेगा कि देख लें क्वेश्चंस तो तब देखेंगे। ठीक है। मैम ये नहीं, 8 मिनट, है आठ ना मिनट लिस्ट। की जो ये वॉइस है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आप ये चलते रहेगी और आप क्वेश्चंस गो थ्रू करते रहेंगे। अच्छा मैम हफ्सा, जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है ना लिसन फ्रॉम हेयर, वहाँ पे वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही होती है जब फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखना होता है। अच्छा। We've been looking at different types of ये तो इधर से स्टार्ट हुई है, 1 मिनट।
ठीक है। तो अभी क्या करना है मैम, आपने कैसे प्लान किया था? अभी सब लोग क्वेश्चंस आपके साथ मिलके रीड कर लेते हैं ना, और फिर जब आप ऑडियो प्ले करोगी तो सारे अपने जो आंसर्स हैं वो चैट में प्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। लाइक 1 to 5 जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, 1 to 3 तक देखना है या 1 to 5 तक क्वेश्चंस देखने हैं। तो पहले हम स्क्रिप्ट सुन लें थोड़ी सी। पहले मेरे ख्याल में क्वेश्चंस देख लेते हैं और आंसर्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हम लिसन फ्रॉम हियर पे क्लिक करें। We've been looking at different types. We've been looking at different types of. पहले क्वेश्चंस देख लेते, सही कह रही है मैम। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द नोट्स बिलो, राइट वन वर्ड। अच्छा, इन क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको गिवन है कि क्वेश्चन 1 to 10 है। ठीक है, तो यानी कि अब 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें आपको वन वर्ड आंसर करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ सर, उबैद मेरे ख्याल में बिल्कुल न्यू है, तो जो सेक्शन होता है उसमें 2 बार ऑडियो चलती है, और बाकी दूसरे और तीसरे सेक्शन में भी ऐसे होता है, जो लास्ट वन वाला होता है उसमें एक ही बार चलती है सारी। तो अभी जो फर्स्ट वाला है ना सेक्शन, इसमें 2 बार चलेगी। फर्स्ट पे वो बोलेंगे कि 1 to 7 या 1 to 5 क्वेश्चन रीड कर लें, थोड़ा सा टाइम फिर वो इस तरह। तो उस टाइम में हमने क्वेश्चंस जल्दी से रीड कर लेने हैं 1 to 5 तक, और फिर फ़ौरन से पहले क्वेश्चन पे आ जाना है। फिर ऑडियो जब प्ले होगी तो फिर हमने साथ साथ आंसर करते जाना है। जब 5 हो जाएंगे तो फिर वो स्टॉप हो जाएगी, फिर वो बोलेंगे कि 6 to 10 तक देख लें, और फिर दोबारा ऑडियो प्ले होगी। चलिए आप भी रीड करें, मैं भी रीड करती हूँ क्वेश्चंस। रिसर्च एंड, ठीक है मैम, इस तरह से ही करना है या जैसे आप बोले उस तरह से कर लेते हैं? हाँ जी, ऐसे ही कर लें सारे, आप सभी क्वेश्चंस रीड कर लें और फिर जैसे ऑडियो प्ले होगी सब ने आंसर्स प्रिडिक्ट करने, और चैट में आप लोग लिखते जाइएगा। मैम जी। हफ्सा, आप एक काम करें, आप सबके लिए क्वेश्चंस जो है ना वो लाउडली बोल दें। अच्छा, फर्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स फॉर प्रे टू लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, इसमें 3 ब्लैंक्स हैं, तो पहली ब्लैंक देख लेते हैं। दे डिस्ट्रॉय डैश एंड अदर rodents, they help prevent farmers from being bitten by dash। और थर्ड ब्लैंक आ रही है, अच्छा, दे हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल कल्चर फॉर मैनी ईयर्स। और थर्ड ब्लैंक अब आ रही है, दे नाउ सपोर्ट द इकोनॉमी बाय इंकरेजिंग डैश इन द एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉलोइंग नंबर्स ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे, द बर्ड्स मे बी एक्सीडेंटली किल्ड। कैसे कैसे किल्ड हो सकते हैं? उसमें आ रहा है बाय डैश व्हेन हंटिंग और स्लीपिंग, by electrocution from power lines, especially during times of high dash। ठीक है, सिक्स्थ इज local farmers may illegally shoot them or dash them। Ways of protecting ओके chickens from birds of prey। ओके, Hello? मैम आप ऑडियो प्ले करके देखें कहाँ तक क्वेश्चंस, फिर वो असल में साथ मुझे साथ लगता है वन करते टू टेन जाएंगे। ही है। चलो। We've been looking at different types of conflicts that may arise between wildlife and humans at the boundaries of protected areas, such as national parks and animal sanctuaries. I'd like to illustrate this by telling you about some research that I've been involved in recently in the Central African country of Zambia, in the area around the Chembe Bird Sanctuary, which contains over 300 of the listed birds of Zambia. These include a number of birds of prey, such as eagles,
hawks and owls that live by hunting and killing other birds and animals. Now, most of the people living in the local communities near to the bird sanctuary are small-scale farmers, and these birds of prey provide important social and ecological benefits to them. For example, a lot of damage can be caused to farmers' crops by rodents, such as rats, which would consume the crops as they grow in the fields, as well as after harvesting if they weren't hunted and killed by the birds. And the predatory habits of these birds also protect farmers in other ways. For example, a major danger to rural workers is snakes, whose bite may be dangerous or even fatal. And birds of prey have a major role in keeping their populations under control. Local people have always been aware of these benefits, and for years, even before the sanctuary was opened in 1973, the birds played a key role in the culture of the region. However, more recently, the sanctuary and its birds have also become increasingly important to the community in economic terms. Because at present, after a relatively slow start, tourism has become an important source of revenue for them. However, although these birds of prey are protected by the government, their numbers are falling. Some of these deaths are accidental. Fatalities occur when birds alight on roads to catch and eat their prey and are hit by fast-moving traffic. Drivers in Zambia have to take special care at night, as birds may regard the quieter roads as safe places to sleep. Accidental deaths may also occur if these birds fly close to high-voltage power lines, as they may be electrocuted. This is a particular danger in the heavy rain, which can occur in the region in the months from December to April. And local farmers also pose a threat to these birds. As well as growing crops, small-scale farmers in the area also rear chickens. These provide food for the farmers' families, as well as being an important source of income. But they're also an easy target for birds of prey. And so farmers may shoot these birds, which is illegal but understandable. Or they may poison the birds, which again is illegal and can have negative effects on the ecosystem. I guess ये इतना ही So था. how else can farmers protect their chickens from birds मैम of ये prey? इतने ही करते हैं क्योंकि सेशन का टाइम जो है वो एंड हो गया। Protect predators from सेशन का टाइम है, फिर इधर से ही जो है वो सुबह से स्टार्ट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी आंसर इनके चेक कर लें हाँ जी, 1-2 मिनट में। ये जो इस वेबसाइट हेलो, आवाज आ रही है? यस यस आ रही। हाँ जी आ रही है मैम। ओके, मुझे लगता है मैंने फर्स्ट 3 सही किए हैं, फोर्थ में मैंने सही से सुना नहीं, और 6 5th और 6 भी सही है। आप लोगों के आंसर्स भी यही हैं? जितने इधर आंसर आए, लाइक जितना वो ऑडियो में समझ आ सकती थी उतना तो मेरे ख्याल में सबने टूरिज्म, स्नैक्स। मैम मुझे तो सिर्फ पांचवा समझ आया जिसको उसने हाई थ्रेट कहा था, ये इलेक्ट्रो क्वेश्चंस के लिए। ये आज एक्चुअली इसका रीज़न ये था कि आपको एक दफ़ा गो थ्रू किया जाए वेबसाइट से। अब आपने दोबारा भी ये लाइक खुद से भी प्रैक्टिस करना है और कल हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा ये मेरे ख्याल में ऑडियो में डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो कल से हम लोग प्रॉपर एक सेक्शन को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, आप लोगों का फोर्थ का आंसर क्या था? आपने क्या सुना था? आई थिंक फोर्थ का किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया। ठीक है, चले। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम अभी तो ये सही है, लेकिन ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये वो जो है इसकी वो स्लाइड शेयर कर दीजिएगा, वो मैं कह रहा हूँ स्लैक पे इनके लिंक्स शेयर कर दीजिएगा ये थोड़े से, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक हाँ है। जी सर, हम लोग लिंक शेयर कर देंगे और इधर मैं चैट में भी अगर कर थैंक दूँ यू तो। थैंक यू।
चलें, अगर किसी का आइट्स के रिलेटेड या कोई जनरल क्वेश्चन है स्कॉलरशिप के रिलेटेड वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम सेशन जो है वो एंड करते हैं। अच्छा, मैं एक मर्तबा कंफर्म करना चाह रही हूँ कि आइल्स कंप्यूटर बेस्ड ही है ना पाकिस्तान में, या पेपर बेस्ड भी हो सकता है? मैम कंप्यूटर पेपर बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन इट्स बेटर कि आप जो है वो सर अब कंप्यूटर बेस्ड मेरे ख्याल में ना पेपर बेस्ड जो है ना वो ख़त्म हो गया, अब कंप्यूटर बेस्ड ही है। में भी ख़त्म हो गया हो। मैम मैम हाँ जी, पाकिस्तान में। पेपर बेस 25 से खत्म हो गया है। हाँ ओके, जी। ठीक है। और जैसे बेटर। सर अली ने पहले भी बोला है कि हम लोग सारे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी आपके वीक एरियाज हैं जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, कहीं पे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप लोग लेक्चर दे सकते हैं, इधर सेशन ले सकते हैं। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और तो उसमें आपको राइटिंग, जो राइटिंग टास्क है उसको टाइप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए थोड़ी बहुत।